आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रीवा में रविवार से 2027 की हज यात्रा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घोघरा मोहल्ले की सूफी मस्जिद में हज पर जाने वाले लोगों के फॉर्म भरवाए गए। पहले दिन 25 से ज्यादा लोगों ने हज पर जाने के लिए फॉर्म भरे और 50 से ज्यादा लोगों के फॉर्म भरने की उम्मीद जताई जा रही है। हज के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 20 जुलाई है। हज यात्रा को इस्लाम धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए हर मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार हज पर जाना जरूरी माना गया है। 2027 के लिए हज पर जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं। रविवार को घोघरा मोहल्ले की सूफी मस्जिद में वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट और हज कमेटी के माध्यम से हर हज पर जाने वाले लोगों के लिए हज पर जाने वाले लोगों के फॉर्म भरवाए गए। 20 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कई दफा ऐसा होता है, ये तारीख बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन क्योंकि जून माह से भरना शुरू हो गया है और इसलिए पहले भी आज के पहले भी लोगों ने डायरेक्ट आके फॉर्म भरे हुए हैं, तो टाइम काफी है। इंशाल्लाह ताला 20 तारीख तक तो ऑफिशियल डेट है। पैसा देखिए करीब पिछले साल के बराबर ही लग रहा है, सब मिला के करीब 4-4.5 लाख रुपए लग रहा है, इस बार भी लग रहा है। पहले की अपेक्षा में इस बार हज कमेटी ने फॉर्म को काफी सरल कर दिया है। बहुत ज्यादा इसमें क्वेरी नहीं है, बेसिक जानकारियां मांगी हैं। पासपोर्ट के लिए जरूर है कि 31 दिसंबर 2027 तक जरूर वैलिड होना चाहिए। उससे कम अगर वैलिड है तो वो फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों समर्थन मूल्य पर किसानों से मूंग की खरीदी कर रही है। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में भी मूंग खरीदा जा रहा है, लेकिन यहां पर किसानों का खुलेआम आर्थिक शोषण करते हुए उनकी पसीने की कमाई पर डाका डाला जा रहा है। यहां किसानों से 1 किलो 400 ग्राम ज्यादा मूंग लिया जा रहा है। गोटेगांव खरीदी केंद्र में अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है। साईं श्रद्धा वेयरहाउस और खरीदी समिति द्वारा किसानों के साथ खुलकर धोखाधड़ी की जा रही है। नियमानुसार मूंग की तौलाई 50 किलो 600 ग्राम की जगह 52 किलो मूंग की तौलाई की जा रही है। इस अनमानी और किसानों के आर्थिक शोषण पर भारतीय किसान संघ ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। भारतीय किसान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष यशवंत पटेल ने इस मुद्दे को लेकर स्थानीय प्रशासन को घेरा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की इस हरकत पर सवाल उठाए हैं। पटेल ने वेयरहाउस संचालक समिति और अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान संघ के गोटेगांव ब्लॉक अध्यक्ष यशवंत पटेल। हमेशा ही यह जो भारतीय किसान संघ है किसानों की आवाज बुलंद करता रहा है और आज फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो गोटेगांव साईं श्रद्धा वेयरहाउस से निकल कर आया, जहां कम तुलाई की जा रही थी। जो प्रशासनिक के नियम अनुसार तुलाई होना थी उससे कहीं ज्यादा यहां पर तुलाई हो रही थी, जो कि एक बार फिर भारतीय किसान संघ ने अपनी कृषकों के लिए आवाज बुलंद की और मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कराई है। देखते हैं यह 73 किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी में किस तरह की कार्रवाई हुई। आइए सीधा हम बात करते हैं यशवंत पटेल जी से। तो सर, किस तरह की ये मामला है और क्या घटनाक्रम हुआ था? सर आशीष जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक आशीष जी, कल की घटना है साईं श्रद्धा वेयरहाउस। यहाँ मूंग तुलाई 50-600 शासन ने निर्धारित की है, तो हम लोगों ने वहां जाके उसका निरीक्षण किया तो 350 बोरियां स्टॉक में लगी थी, जो 73 किसानों का माल था, जो अभी प्रारंभिक 2 दिन में तुलाई हुई थी। लेकिन प्रारंभिक में ही इतनी गड़बड़ियां पाई गई कि 52 किलो की बोरियां, पूरी 350 बोरी 52 किलो की उतरी, जो कि 1 किलो 200 ग्राम ज्यादा है। और 1 किलो 200 ग्राम 88 रुपए के हिसाब से 125 रुपए का होता है, जो पर क्विंटल हर किसान को जो नुकसान हो रहा है। और
इसके बाद मैंने अनुविभागीय अधिकारी अपने एसडीएम मैडम को फोन किया, तो उन्होंने अपने कृषि अधिकारी एसडीओ त्रिपाठी जी और तहसीलदार महोदय को निरीक्षण के लिए भेजा। उन्होंने केंद्र पर जाकर निरीक्षण किया और उन्होंने पाया भी कि पूरी बोरियां 52 किलो हैं, जिसके साक्ष्य भी अपने पास आए, सब कुछ आए। लेकिन जहां समिति या वेयर हाउस के ऊपर एफआईआर कार्रवाई होनी थी उचित, जिससे भविष्य में खरीदी सुनिश्चित सही हो और दूसरे वेयर हाउस या समिति वालों को उसको सीख लगे, लेकिन प्रशासन ने भी लीपापोती करके उस पर औपचारिक हिदायत दे दी और छोड़ दिया उनको। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप, और किस तरह की इन्होंने कार्रवाई की, और इसमें क्या होना था, और किन लोगों की इसमें संलिप्त हैं कि एफआईआर संचालक, वेयर हाउस संचालक है इसमें या समिति है कि जिनके साठगांठ से ये 73 किसानों का अनाज जो है वो प्रभावित हुआ है? सर, इसमें हम गोटेगांव क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। मैं गोटेगांव क्षेत्र में देख रहा हूँ कि अभी गेहूं उपार्जन हुआ था, उसमें भी 2 समिति प्रबंधक निलंबित हुए थे। उसके लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ी। प्रशासन गड़बड़ियां खुद तो कभी पकड़ता नहीं है, और आज हम लोग जाके उनको अवगत कराते हैं और मौका स्थल पर उनको बुलाते हैं, उसके बाद वो कार्रवाई नहीं करती। सबसे बड़ी विडंबना ये है, जो काम प्रशासन को खुद पकड़ना चाहिए वो काम हम लोगों को करना पड़ रहा है, और हम प्रशासन से कह रहे हैं आप कार्रवाई करिए, तो वो कार्रवाई भी नहीं करते। तो अभी किस प्रकार का इसमें आपको कार्रवाई चाहिए, क्या होना था इस कार्रवाई में, और अभी अब तक स्थानीय अधिकारियों ने क्या किया है? अभी तक स्थानीय अधिकारियों ने इसमें कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ माल को समायोजित कर दिया गया है 350 कुंटल का, और किसी पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना समिति पर, ना वेयर हाउस पे, ना भी पल्लेदारों पे। ये कितना कुंटल ये अनाज था जिसमें ये धोखाधड़ी की मामला सामने आया है? कितना किसान है इसमें? ये लगभग 350 कुंटल मूंग थी, जो विगत 2 दिन में इसकी तुलाई हुई थी, और इसमें 72 या 73 किसानों का ये माल है। तो क्या लगता है इसमें क्या अधिकारियों को इसमें किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है इसमें एफआईआर होना थी? उसमें एफआईआर होना थी और कार्रवाई होना थी, और समिति को निलंबित करना था, और वेयर हाउस वाले को भी, जो पूरे वेयर हाउस मालिक भी इस समय एक्स्ट्रा तुलाई करवा रहे हैं, उनको भी सबक मिलना था। लेकिन कार्रवाई शून्य है। प्रशासन, ऐसा लगता है प्रशासन भी कहीं मिला जुला है उनसे। तो ये है हमारे साथ भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष यशवंत पटेल जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि स्थानीय जो नगरीय अधिकारी भी हैं वो कहीं ना कहीं इस उक्त मामले में एफआईआर होनी थी, तो मिली भगत से यह औपचारिकता कार्रवाई की गई है। और यशवंत पटेल जी का इसमें कहना है कि एफआईआर दर्ज कराना थी, लेकिन यह खाना पूर्ति कर अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी। मैं आशीष साहू, इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोनू विश्वकर्मा के साथ। रतलाम जिले के जावरा शहर काजी हाजी हाफिज मोहम्मद शफी भुरू भाईजान के निधन के बाद सर्वसम्मति से हाफिज कारी मौलाना इमरान को जावरा का नया शहर काजी नियुक्त किया गया। एक बड़े समारोह में मौलाना इमरान की दस्तारबंदी की गई। जावरा शहर की मस्जिदों के इमामों, हाफिजों, सीरत कमेटी तथा मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक में हाफिज कारी मौलाना इमरान के नाम पर सहमति बनी और उन्हें शहर काजी की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया। इत्तेहाद कमेटी के सदर पेपा पहलवान एवं विभिन्न मुस्लिम कमेटियों के पदाधिकारियों ने मौलाना हाफिज इमरान का साफा बांधकर दस्तार बंदी की और उन्हें नई जिम्मेदारी की मुबारकबाद दी। बताया जा रहा है कि इससे पूर्व फखरे आलम के निधन के बाद इसी तरह सर्वसम्मति से हाजी हाफिज मोहम्मद शफी भुरू भाईजान को शहर काजी नियुक्त किया गया था। परंपरा के अनुसार शहर काजी की नियुक्ति का अधिकार शहर के इमामों एवं सीरत कमेटी के पास होता है। जनाब अलहाज हाफिज कारी मोहम्मद शफी साहब और भुरू भाईजान साहब तबिला रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको भी सीरत कमेटी ने ही इस ताल्लुक़ से मदऊ किया और इंतखाब फरमाया, मुंतखब किया। आपके इंतकाल के बाद मुझे सीरत कमेटी और जावरा के तमाम जिम्मेदारान
अहले इल्म तबका और तमाम आवाम अहले सुन्नत और तमाम उलमा हुफ़ाज़ अइम्मा की तमाम ने अपनी रजामंदी से, अपनी खुशी से सीरत कमेटी, जो कि शहर जावरा की एक बहुत जिम्मेदार और पुरानी कमेटी है, उसको मदऊ किया और उनसे कहा कि आप इस पर मुत्तफ़िक़ रहें। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक सनसनीखेज वीडियो का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि वीडियो में दावा किया जा रहा था कि रीवा में एक महिला ने अपने पति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और शव को टुकड़े टुकड़े कर गैस सिलेंडर में भर दिया। पुलिस जांच में यह दावा पूरी तरह फर्जी निकला। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई भी घटना रीवा में नहीं हुई है और न ही इस वीडियो का रीवा से कोई भी संबंध है। रीवा सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि वायरल वीडियो का रीवा से कोई संबंध नहीं है। सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा दावा पूरी तरह झूठा और लोगों को गुमराह करने वाला है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के फर्जी वीडियो समाज में भ्रम और भय का माहौल पैदा करते हैं, इसलिए बिना सत्यापन किसी भी वीडियो या खबर को शेयर न करें। पुलिस ने कहा कि भ्रामक, फर्जी या अपुष्ट सामग्री सोशल मीडिया पर साझा करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सोशल मीडिया में जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसके संदर्भ में सभी थानों से बातचीत की गई। थानों ने ऐसी किसी भी मामले के होने की पुष्टि नहीं की है और ऐसा मामला रीवा में घटित होना अभी तक नहीं पाया गया है। यदि कोई वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है तो आम लोग जो उसको शेयर कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि जब तक जानकारी पुष्टिकारक साक्ष्यों के साथ ना आए तो उसको शेयर करने से बचें, क्योंकि इससे न सिर्फ किसी व्यक्ति की बल्कि शहर की भी और अन्य लोगों की भी छवि खराब होती है। इसलिए विशेष तौर पर वीडियो को शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि और उसके फैक्ट्स को वेरीफाई किया जाना जरूरी है। रीवा शहर में शनिवार की रात एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां एक युवक अपनी बाइक पर बिहार के चर्चित भरत तिवारी की तस्वीर लगाकर पैदल चलते हुए अस्पताल चौराहे पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता नजर आया। जब युवक से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसका मकसद किसी तरह का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि युवाओं को एक सकारात्मक संदेश देना है। युवक ओम प्रकाश ताम्रकार ने कहा कि आज का युवा अच्छे काम, ईमानदारी, सत्य और इंसाफ जैसे मूल्यों से दूर होता जा रहा है। उसने कहा कि यदि किसी सच्चे और नेक इंसान ने समाज के लिए बलिदान दिया है तो उसे न्याय दिलाने के लिए हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संघर्ष या हिंसा नहीं बल्कि जागरूकता और जन समर्थन से भी बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने भरत तिवारी के एनकाउंटर को सीधे सीधे हत्या बताया, क्योंकि उसने हथियार फेंक दिया था। उसे ऑलरेडी 3 गोली मार चुके थे। उनका कहना था कि उसे पकड़कर सरेंडर भी करवाया जा सकता था। देश सिर्फ इतना है कि जो हमारा युवा है जो थोड़ा सा भटक गया है, अच्छाइयों को अच्छे काम करने भूल चुका है। मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ अच्छे काम पे फोकस करे, ईमानदारी, सत्य, इंसाफ, इन चीजों के बारे में सोचे। अगर कोई वीर अपना बलिदान दिया है तो उसको कम से कम न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाए। संघर्ष की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाए कि हमें ऐसे अच्छे सच्चे नेक इंसान की जरूरत है देश को। ऐसे लोग अगर किसी अच्छे जगह पे हों तो देश का कितना विकास होगा। सभी लोग समझ सकते हैं इस बात को कि एक अच्छा आदमी कितना अच्छा काम कर सकता है एक समाज के लिए। कांग्रेस ने संगठन के सृजन के तहत संतों की तपोभूमि नर्मदा के तट सनावद स्थित सिद्धवरकूट में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। शिविर में ट्रेनरों ने कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन और संगठन की मजबूती के गुर सिखाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन के समापन सत्र में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को जोड़ने की बात कही है। आपको बता दें, वहीं उन्होंने इसके साथ ये कहा कि भाजपा ने देश को धर्म के नाम पर बांटा है। जो भगवान राम में आस्था होने की बात करते हैं वही लोग भगवान राम के चढ़ावे की चोरी कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के समय ट्रस्ट बनाने की बात हुई थी, लेकिन वहां आरएसएस के लोगों को सर्वे सर्वा बना दिया गया। उन्होंने बताया कि
इस शिविर के बाद संभाग स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। संभाग स्तर के शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी उषा नायडू, जिला प्रभारी जय सिंह दरबार, विधायक झूमा सोलंकी, केदार डाबर, विजय लक्ष्मी साधो, नरेंद्र पटेल सहित जिला, ब्लॉक, शहर एवं मंडल अध्यक्ष मौजूद थे। कांग्रेस को एक मजबूत संगठन खड़ा करने के लिए संगठन सर्जन अभियान हमारे आदरणीय राहुल जी ने कराया है। उसी कड़ी में सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए, उसके बाद में हमारे जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर किया गया। अब उसी कड़ी में प्रत्येक जिले में हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनका प्रशिक्षण शिविर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ आज खरगोन में ये सिद्धवर आश्रम पर हमने किया है। तो चलिए अब वक्त हो चुका एक छोटा सा ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। शाजापुर जिले की मक्सी थाना पुलिस ने डकैती की तैयारी कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों से लूट के सोना चांदी के आभूषण, डकैती में प्रयुक्त कार एवं अधिक हथियार बरामद किए गए हैं। धरपकड़ के दौरान एक आरोपी ने एक पुलिसकर्मी पर पेचकस से हमला भी कर दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मक्सी बाईपास AB रोड ब्रिज के नीचे घेराबंदी की। पुलिस को देख कार सवार लोग भागने लगे। आरोपी पुलिस दल पर गुलेल से गोटियां चलाकर हमला भी करने लगे। आरोपियों को पकड़ने के दौरान एक आरोपी ने बड़े पेचकस से आरक्षक चंद्रशेखर जाट पर हमला कर दिया, जिससे उनके दाहिने हाथ में चोट भी आई है। इसके बावजूद पुलिस टीम ने साहस दिखाते हुए 5 आरोपियों को पीछा किया और इसके बाद गिरफ्तार आरोपियों में मिथुन पारदी, बाली पारदी, देवराज पारदी, वनराज पारदी और अभिषेक केवट शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से प्रेशर गैस कटर, पेचकस, हथियार और एक कार बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने बीते 20 जून को लूट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया तथा लूटा गया सोना चांदी सिरोलिया के जंगल में छिपाकर रखने की जानकारी पुलिस को दी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लगभग 4,50,000 मूल्य का लूटे गए सोना चांदी के आभूषण बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि कार एवं अन्य जब्त सामग्री सहित लगभग 16,50,000 मूल्य का माल बरामद किया गया है। आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। इसमें दिनांक 10 जुलाई को इनको सूचना मिली कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ये लोग AB रोड ब्रिज जो है मक्सी बाईपास के पास, वहाँ पे डकैती की जो है योजना बना रहे हैं पेट्रोल पंप में। इसमें जब स्टाफ के द्वारा वहाँ पहुँच के इनको पकड़ा गया तो काफ़ी इनके द्वारा विरोध हुआ, जिसमें काफ़ी झूमा झटकी और हमारे स्टाफ को जो है चोट भी आई है उसमें। उसके बाद जब इनसे अच्छे से जब पूछताछ हुई तो इन्होंने जो लूट थी जून महीने की मक्सी थाना अंतर्गत की उसको स्वीकार किया, जिसमें लगभग 4.5 लाख रुपए का मशरूका, जिसमें गोल्ड चेन है और पेंडेंट है और भी ज्वेलरी है जो महिला विक्टिम थी उनकी, वो बरामद की गई है और इन सभी को जो है हिरासत में लिया गया है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में सावन 2026 को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दर्शन व्यवस्था, बाबा महाकाल की सवारी, नाग पंचमी, सुरक्षा, ट्रैफिक और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस बार प्रशासन का फोकस श्रद्धालुओं को कम समय में सुगम दर्शन कराना है।
बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने बताया कि 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन मास में प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पूरे सावन में यह संख्या पिछले वर्ष की तरह करीब 1.25 करोड़ तक पहुंच सकती है। इस बार बाबा महाकाल की 6 शाही सवारियां निकाली जाएंगी, जिनकी शुरुआत 3 अगस्त से होगी। सवारी मार्ग पर चल रहे सभी निर्माण कार्य समय सीमा से पहले पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। 17 अगस्त को नागपंचमी और सोमवार एक साथ होने के कारण विशेष भीड़ प्रबंधन योजना लागू की जाएगी। महाकाल दर्शन और नागचंद्रेश्वर मंदिर के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जाएंगी। पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा, ट्रैफिक, पार्किंग और आपातकालीन सेवाओं की समीक्षा की गई। आधुनिक क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का फैसला भी लिया गया। जैसा आपको विदित है, 30 जुलाई से श्रावण का जो पवित्र महीना है वो शुरू होने वाला है और पूरे महीने में जो दर्शन व्यवस्था रहती है वो उसके लिए आज बैठक की गई है। जैसा आपको विदित है कि अभी भी प्रतिदिन 1.5-2 लाख श्रद्धालु मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं और सावन के महीने में यह संख्या और भी बढ़ने वाली है। पिछले वर्ष जो सावन के महीने का जो आंकड़ा था, लगभग 2.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने पूरे समय में दर्शन किया था और वो आंकड़ा इस बार भी लगभग वैसा ही रहने वाला है। और इस बार हम लोग की जो तैयारियां हैं बिल्कुल चाक चौबंद रहेंगी। उसी के संबंध में आज यहाँ पे सभी विभागों के साथ बैठक ली गई है और किस प्रकार से सावन के महीने में दर्शन व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से जो सवारियां रहेंगी, बाबा महाकाल की जो सवारी निकलती है उसमें कैसी दर्शन व्यवस्था रहेगी, क्योंकि इस बार बाबा महाकाल की 6 सवारियां निकलेंगी और पहली सवारी जो रहेगी वो 3 अगस्त को रहेगी और आने वाले समय में फिर टोटल कुल मिला के 6 बाबा महाकाल की सवारी इस बार निकलेंगी और उसमें किस प्रकार से फॉर्मेशंस रहेंगे, कैसे लोगों की तैनाती रहेगी, दर्शन व्यवस्था क्या रहेगी, वो सारी बातों की चर्चा हुई। देवास के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शांतिपुरा में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आदतन बदमाश दुर्गेश उर्फ बंटी ने युवक नितेश राव पर तलवार से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घायल नितेश राव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी दुर्गेश के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ 23 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच जारी है। खंडवा के आमा खुजरी के जंगलों में कथित अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई के विरोध में रविवार को कोरकू आदिवासी समाज के हजारों लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। स्टेडियम ग्राउंड में बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आमा खुजरी और आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे कोरकू समाज के लोग रविवार को स्टेडियम ग्राउंड में एकत्र हुए। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बाहरी लोग जंगलों में अतिक्रमण कर लगातार पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिससे स्थानीय आदिवासियों के सामने आजीविका का संकट गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों की जमीनों पर भी कब्जा किया जा रहा है, जिससे उनके अस्तित्व और रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। एसडीएम बजरंग बहादुर सिंह ने कहा कि वन विभाग के साथ समन्वय कर मामले की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोरकू समाज और जो वन सुरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी संख्या में यहाँ आज उपस्थित होकर ज्ञापन दिया गया है और वनों की सुरक्षा के संबंध में उनके द्वारा यहाँ पर बातें कही गई हैं। जैसे जो वनों की भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं, वनों की अवैध कटाई जा रही है, उनको रोके जाने के लिए प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाए, ऐसी उनके द्वारा मांगे की गई हैं। हमारा यही मांग है कि उन लोग को अतिक्रमण हटाना चाहिए, उन लोग नहीं रहना चाहिए वहाँ, जंगल बचना चाहिए न। जो हक है तो आदिवासी कोरकू का हक है, उसमें उन लोग को पावती पट्टा बना के देना चाहिए। मात्र आमा खुजरी ही नहीं, यहाँ पूरे जिले में हर गांव के अंदर अतिक्रमण है और कानूनी कार्यवाही के तहत इन सभी के पट्टे जो जायज़ थे, वो दावेदार जो जायज़ थे, उनको पट्टे स्वीकृत हो चुके हैं, पूर्व में बांट चुके हैं और अब जो भी है वो सब नाजायज़ है, उनके पट्टे जो है वो निरस्त हो चुके हैं और प्रशासन ने उनको नोटिस भी दे दी है कि भाई जंगल खाली करो।
मंदसौर जिले के नई आबादी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा निवासी 4 तस्करों से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया है। आरोपियों से कुल 65 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया है। चारों आरोपी अलग अलग राज्यों के निवासी हैं, मगर नशे के सामान की तस्करी मिलकर कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर मंदसौर की नई आबादी थाना पुलिस ने भटिंडा पंजाब निवासी आरोपी हरप्रीत सिंह व जगदीश सिंह, सिरसा हरियाणा निवासी आरोपी साधु सिंह और हनुमानगढ़ राजस्थान निवासी कुलविंदर सिंह को घेराबंदी कर पकड़ लिया। ये लोग पान मसाला के 4 बैग में 65 किलोग्राम डोडा चूरा लेकर जा रहे थे। इन आरोपियों को डोडा चूरा उपलब्ध कराने वाले मुंदड़ी निवासी केशर सिंह राजपूत को भी गिरफ्तार किया गया है। जिस मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से कुल 65 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। और इसी में हमने आगे कार्रवाई करते हुए उन व्यक्तियों को डोडा चूरा देने वाले केशर सिंह को भी गिरफ्तार किया है और उनके विरुद्ध NDPS प्रावधानों के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है। सर, इस पूरे प्रकरण में आगे भी और आरोपी बढ़ने की संभावना? पुलिस रिमांड पर है आरोपी, जिनसे पूछताछ की जा रही है और जैसा भी रहेगा हम अवगत कराएंगे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।